थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, सुबह से दोपहर शाम तक आपने संभाल के रखा। परमेश्वर रात्रि का समय आपके हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद पिता सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें रोज़ की रोटी का मन्ना दे के जाना। परमेश्वर अपने बच्चनों की सामर्थ अपनी बेटी पे जाहिर करना पिता। हालेलुया आमीन। मत्ती 10:20 वचन के अनुसार बोलने वाले तुमने पिता का आत्मा तुमसे बोलता है आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर गवाही करना। पढ़ते हैं रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में चैप्टर 1 का 3 वचन है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रताई की आत्मा के भाव से मरे हुए से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रियताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, और उन सब नाम से जो रोम में परमेश्वर के प्यारे पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि पुत्र हमारे यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी कि शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। देखिए वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारे परमेश्वर पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया। और यीशु मसीह ने एक धरती पे आके मनुष्य का जीवन पाया और उसने भी हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया। हालेलुया। पूरे जगत के पापों को उसने अपने ऊपर उठाया और वे हमारे सभी के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होकर उसने ये मिसाल दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसने ये मिसाल दिया दुनिया को। हालेलुया। और ताकि सभी जातियां विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान किया हमारे लिए। एक ही लौते पुत्र को, सिर्फ एक पुत्र को, एक लौता था उसका पुत्र। देखिए आज अगर देखा जाए तो कोई हमसे कोई ऐसी चीज़ मांगे जो हमारे पास सिर्फ एक, ओनली वन, एक हो। हालेलुया। तो क्या हम उस चीज़ को हमेशा के लिए कुर्बान कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन पिता परमेश्वर जी ने तो अपने एकलौते पुत्र यीशु को ही कुर्बान कर दिया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया। हालेलुया। उसको ब्लेड वाले कोड़े मारे गए। हालेलुया। उसको धिकारा गया, निकारा गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसको अपशब्द बोला गया, उसको तिरस्कार किया गया, उसको लाते भूसे मारी गई। हालेलुया। उस पर बहुत से अत्याचार, लेकिन वो चुप रहा और शांति से सब कुछ सहन करता गया। हालेलुया। क्योंकि वे अपने पिता की आज्ञा, नियमों और उसकी व्यवस्था को उसने पूरा किया। क्या किया उसने? यीशु ने, पिता परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु मसीह ने क्या किया? अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा, नियम, व्यवस्था को पूरा किया। तभी तो लिखा है वचनों में कि जो कोई पिता की आज्ञा, नियम, व्यवस्था पर चलेगा, वचनों के रिकॉर्डिंग चलेगा, उसकी आज्ञा, नियम, व्यवस्था पर चलेगा, तो परमेश्वर ने लिखा है, क्योंकि जीवित खुदा के वचन जीवित हैं। हालेलुया। उसने लिखा है, उसके वचन पूरे होते हैं, लेकिन तभी पूरे होंगे जब उसके वचनों की रिकॉर्डिंग, वचनों के अनुसार हम चलेंगे, जब उसके वचनों के अनुसार सभी चलेंगे। क्योंकि उसने लिखा है, अगर तू मेरी आज्ञा, नियमों, व्यवस्था पर चलेगा, मेरी सत्य, सच्चाई, पवित्रताई की राह पर चलेगा,
हालेलुया। तू मेरे राज्य धर्म की खोज में रहेगा तो मैं अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर तुझे बिठाऊंगा। मतलब दाऊद के सिंहासन पर भी मैं तुझे उच्च पद दूंगा। तेरे मार्गों के हर एक कांटों को मैं उठा लूंगा, तेरी मार्गों की हर एक रुकावटों को मैं दूर करूंगा, तुझे दूतों का संरक्षण भी दूंगा, तेरे और तेरे परिवार को मैं संरक्षण दूंगा। तेरे और तेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभु अपने पर लेता है। कैसे लेता है? देखिए, एक बात समझाती हूँ। अगर कोई आपके घर में ना, अगर आपने मतलब अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, है ना, आपके नीचे कोई ऐसा जिम्मेदार और कोई ऐसा ईमानदार कोई अधिकारी है ना। सभी अधिकारियों में से आपने देखा कि एक अधिकारी बहुत ही ईमानदार है, बहुत नेकी वाला। अगर उस अधिकारी पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी कठिनाई आ जाए, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उस अधिकारी के लिए जीन बिल्कुल उस अधिकारी के लिए खड़े हो जाओगे। उसकी हर एक परिस्थिति में आप उसका साथ दोगे, क्योंकि क्योंकि आप देखोगे, उसको जांचोगे, काम से जांचोगे, आप उसकी ईमानदारी से जांचोगे। हालेलुया। आप हर थां से उसकी जांच पड़ताल कर चुके होंगे। जब वो अधिकारी आपके अंडर काम कर रहा होगा, अधिकारी होगा, चाहे आपके घर का सर्वेंट होगा, चाहे आपके घर का कोई भी ऐसा एक सदस्य होगा, कोई भी होगा, एनीवे, जब आप उसकी जांच पड़ताल कर चुके होंगे, आपके हृदय में, आपके मन में ये बिल्कुल विचार उत्पन्न हो चुका होगा कि ये होनेस्ट है, ये ईमानदार है, ये नेकी पर चलने वाला है, ये चलने वाली है, तो आप उसकी हर बुरी परिस्थिति में बिल्कुल उसके कंधे से कंधा बना के खड़े हो जाओगे। उसकी हर बुरी परिस्थिति में आप उसका साथ दोगे, चाहे फाइनेंशियल के तौर पर साथ दो, चाहे किसी भी तौर पर साथ दो। हालेलुया। तो उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों की रिकॉर्डिंग हम काम करेंगे, अगर आप वचन की रिकॉर्डिंग काम करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलेंगे, तो सच में पिता दाऊद के सिंहासन पर वो उसने लिखा हुआ है, क्योंकि उसका वचन कभी खा नहीं जाता, वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर आपको बिठाएगा। वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपकी मन की इच्छाएं होंगी। अगर आपकी मन की इच्छाएं हैं कि मैंने कैप्टन बनना, तो वो कैप्टन भी बनाएगा। अगर आप मन की इच्छाएं हैं कि मैंने टीचर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने नर्स बनना है, मैंने बुटीक खोलना है, मैंने कोई इंजीनियर बनना है, तो सच में आपकी जो भी इच्छा होगी ना, आपकी इच्छा है कि मैं विदेश में जाऊं, मैं अच्छा बिजनेस वहां चलाऊं और मैं कुछ भी करूं, एनीवे, जो भी आपकी इच्छा है ना, तो सच में परमेश्वर वो पूरा करेगा। क्यों पूरा करेगा? क्योंकि आपने उसके साथ एक टाइम को स्पेंड किया, आप उसके साथ नेकी के साथ चले हो, आप उसके साथ अपने अपने लिंक को गहरा बनाया हुआ, अपने पिता के साथ अपने लिंक को गहरा बनाया हुआ है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ अपना लिंक गहरा बनाया था। हालेलुया। उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं व्यवस्था को तोड़। देखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो पिता से बोल सकते थे कि पिता, नहीं, मैं क्रूस पर नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि वो उसका पिता था, वो जो बोलते वो मानते। लेकिन नहीं, उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उनके पिता ने जो उनको आज्ञा दी, जो उनको आज्ञा दी गई, उन्होंने हंस के, उन्होंने सर झुका के, उन्होंने उस आज्ञा का सत्कार किया। उन्होंने उस आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा नियम व्यवस्था पर चला रहा। वो चुपचाप सब कुछ सहन करता गया, हर पीड़ा को सहन करता गया। पूरे ही उसने संसार के पापों को अपने ऊपर उठाया। हालेलुया। और वो देखो, मारा गया, कितने बुरे हाल से उसको मारा गया, लताड़ा गया, उसको कितनी उसके हाथों में किले को मतलब छिदवाई गई, उसके पाँव को छिले। हम देखो, अगर हमारे हाथों में जरा सा कांटा लग जाता है तो चीखता है इंसान कि हाय कांटा लग गया, हाय हाय कांटा लग गया। और देखो, जरा सा कांटा इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तनिक सी उसको जरा सा छेद लग जाए, ऐसे कांटा लग जाए, तो पूरा घर उठा लेगा। उठाएगा कि नहीं उठाएगा? अगर कहीं किसी का जलन हो जाए, कोई जल जाए, कोई जलन लग जाए, बॉडी पे कोई जलन हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो वो पूरा घर उठाएगा। वो सबको पता लगेगा कि इसको ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो चुप रहे, उनको ब्लेड वाले कोड़े बरसाएंगे। सोचो कितने लोगों ने उसको इकट्ठे कोड़े बरसाए होंगे, तो उनका शरीर जो छिल गया था, खून से लथपथ हो गया था। और देखिए, जब इंसान का ब्लड बहता है तो भी इंसान का ब्लड काम नहीं था, लेकिन प्यारे पुत्र यीशु मसीह, हमारे हमारे परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह का जो पवित्र लहू था ना, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, उसने धरती पर आके कोई पाप नहीं किया था। हालेलुया। वो आंखों से पवित्र था, बोलने से पवित्र था, सुनने से पवित्र था, बैठने से पवित्र था, उसका हर एक अंग पवित्र था। हालेलुया। तो
वो गाली के बदले किसी को गाली नहीं देता था। वो गाली के बदले किसी को गाली नहीं देता था। वो कुटिल बातों के बदले किसी को कुटिल बातें नहीं बोलता था। वो तुच्छ बातों के बदले किसी को तुच्छ बातें नहीं बोलता था। उसने पापियों से भी प्यार किया। उसने अधर्मियों को और धर्मियों को, सभी को, पापियों को भी गले से लगाया। जब व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के आगे डाला गया था तो सभी ने बोला था कि हे नबी, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ गई है, इस पर पथराव किया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने सभी लोगों को बोला, रुक जाओ, पथराव ना करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये सभी को आगे ये बोला था कि वो ही इंसान इस औरत को पत्थर मारे जिसने कभी जिंदगी में पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो। तो सोचिए, आजकल कोई ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने कोई पाप ना किया होगा, क्योंकि इंसान, हर एक इंसान पाप करता है। कोई आंखों से पाप करता है, देखने से, कोई सुनने से, कोई बोलने से पाप करता है, किसी का चाल चलन से पाप हो जाता है। तो हर इंसान पाप करता है। तो उसी तरह परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु मसीह ने बोला कि जिसने कोई पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। तो सभी ने अपने पत्थर फेंक दिए, क्योंकि हर इंसान ने अपनी अपनी ज़िंदगी में पाप किया था। उसी तरह वो प्यारा पुत्र यीशु मसीह, जिसने न्यायप्रियता से काम किया, जिसने हर इंसान को न्याय से, हर इंसान को, वो धरती पर आया था। किस लिए आया था वो धरती पे? वो धरती पे कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया था। लोग बोलते हैं कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते, नहीं, यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन को बदलने आया था लोगों को। हालांकि वो एक नया जीवन लोगों को देने के लिए आया था। वो लोगों को एक ऐसे अंधकार से निकालने के लिए आया था, ज्योति में करने के लिए आया था लोगों के जीवन को, कि नहीं, तुम पाप में ना पड़ो, तुम ऐसे बुरे काम में ना पड़ो, तुम बुराई में ना जाओ, तुम इस गड्ढे में गिर जाओगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। और वो जीवन को बदलने के लिए आया था, लोगों को अंधकार से निकालकर एक रोशनी में, एक प्रकाशमान बनाने आया था वो लोगों को। हालेलुया। वो हमारी जिंदगियों को एक नया मोड़ देने आया था। वो डिगते हुओं को उठाने आया था, रोते हुओं को हंसाने आया था। वो कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया था। हालेलुया। और वो तो अपने एक धार्मिकता को स्थापित करने आया था, सत्य और सच्चाई के मार्ग पर लोगों को बताने आया था कि सत्य से चलो, सच्चाई से बोलो, पवित्रताई से रहो। वो लोगों को एक सही मार्ग, सत्य सिधाई के मार्ग पर ले जाने के लिए आया था। हालेलुया। फिर इसमें क्या बताया गया है कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह तो हमें यही बताते हैं, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह तो ये जब बादलों में वो मतलब उठाए गए, तो वो जब चले गए, तो प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों की चिंता है। मैं जब प्रार्थना करता, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बोलते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो दिन रात मैं तुम लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करता हूँ, और मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि सब लोग सत्य और सच्चाई और पवित्रताई से चले। हालेलुया। क्योंकि वो उनके पिता परमेश्वर का अनुग्रह तभी बना। वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को वचनों के माध्यम से, कि वचनों के माध्यम से परमेश्वर यीशु हमसे बात करता है। अगर वचनों को पढ़ा जाए, गहराई से पढ़ा जाए, उसको एक लगन से पढ़ा जाए, गहराई से समझा जाए, तो वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर तभी बना रहेगा जब हम अपनी सामर्थ्य से भरे होंगे। जब यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते हैं। वो प्रार्थनाओं में हमें शामिल करते हैं। वो चाहते हैं कि निरंतर हम प्रार्थना में बने रहे, ताकि हम कोई प्रभु ने क्या कहा कि तुम प्रार्थना में बने रहो, ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, तुम दुख तकलीफों बीमारियों में ना पड़ो, तुम संकटों में ना पड़ो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलने की भी लालसा करता हूँ। क्यों करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलने की लालसा? जब इंसान के मार्ग सत्य सच्चाई से होंगे, वो वचनों की आज्ञा व्यवस्था पर चलेगा, तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को भी सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह उससे मिलने भी आएगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन तुम्हारे मार्ग सत्य और सच्चाई के होने चाहिए, पवित्रताई से, ताकि मैं आके तुम्हें वो आत्मिक वरदान दे सकूँ, तुम उन आत्मिक वरदानों से भर जाओ, ताकि तुम स्थिर रह सको। यीशु मसीह ये हमसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तो ये इसी में आऊँ तो मैं ये विश्वास पाऊँ कि जो मुझ में पिता के प्रति वही विश्वास तुम्हारे मुझ में हो, कि मैं तुम में हूँ, तुम सभी शांति पाओ। तो प्रभु यही चाहते हैं, प्रभु मसीह यीशु मसीह यही हमसे चाहते हैं कि तुम प्रार्थना में बने रहो, सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चलो, ताकि तुम
बुरी परिस्थितियों से बचे रहो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह भी आप पर होता रहे निरंतर। परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे भी आप बने रहो, ताकि तुम आत्मिक वरदानों से भरो, दानों वरदानों से भरो, आत्मिक दानों वरदानों से तुम भरे रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन आप सबकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए, हमारी और हमारे घरानों की ज़िंदगी में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। वचन 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष लेकर आए जिस नेम आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। शुभ रात्रि। परमेश्वर आपको अच्छी नींद से ब्लेस करे। आप बीमार लोगों को परमेश्वर हील चंगा ब्लेस करे। हर बीमार लोग जो फुटपाथों पे, जो हॉस्पिटलों में, घर परिवारों में, खुदावंत का रूह सच्चाई वाला आत्मा सभी को टच करे। उनकी बॉडियों पर परमेश्वर का बल उतरे, वो हील चंगे ब्लेस होने पाए। आपकी हर फाइनेंशियल खुले, आपके हर कारोबार बिजनेस स्पीड नाम जिस दौड़े यीशु मसीह के नाम से। आपके हर अच्छे काम सोचे बनने पाए। आपकी गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में, आपके घरों से बैड न्यूज़ झगड़े दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके बच्चे आशीषित हो, आपकी प्यार से आशीषित हो। आपके हर एक दुकानों में जो भी मंदा चला है वो पूरा हो जाए। हर एक मंदा आपका घटी कमी परमेश्वर दूर करे, और आपकी जो सोची हुई अच्छी अच्छी आपकी सोची हुई बातें हैं वो पूरी हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी दुकानों के हर काम खुले यीशु के नाम से। आपके हाथों में पैसा है, आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप को परमेश्वर बुद्धि से ब्लेस करे, ज्ञान समझ से ब्लेस करे। हालेलुया। और सभी ने सारा मन्ना सुनना है, ताकि आप आशीषित हो सके। ये मन्ना सुनते सुनते आप हील चंगे हो जाएं, आपको गुड न्यूज़ आए, आपकी ज़िंदगी से हर बैड न्यूज़ कैंसिल हो। मांगते तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगी बड़ी रहे। थैंक यू जीसस।